5,000 साल से हिंदू समाज में लोग मानते आ रहे हैं कि भगवान विष्णु के राम, कृष्ण, बुद्ध अवतार की तरह कल्कि अवतार आएंगे और कलयुग समाप्त करेंगे। भगवान कृष्ण के वापस बैकुंठ लोक जाने के बाद कलयुग शुरू हुआ। 5,000 साल से ज्यादा हो चुका। द्वापर युग के अंत के समय में जब दो कनिष्ठ पांडवों को भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में ऐसा होगा वैसा होगा, वो अचंभित हुए। मानना ही मुश्किल, क्या वैसा भी हो सकता है? मनुष्य मनुष्य बीच का व्यवहार उतना खराब हो सकता है? गीता में कहा गया है, संभवामि युगे युगे, प्रत्येक युग में धर्म स्थापना करने हेतु मैं आ जाऊंगा। आ गए। भगवान कल की धरती पर हैं। विक्रम संवत कैलेंडर अनुसार शताब्दी के अंत में कलयुग समाप्त। उसके बाद सत्य युग शुरू। हजारों साल तक चलेगी। प्रोजेक्ट शुरू होने को है। कुछ महीने में एक पुस्तक आ रही है। उसमें कलयुग समाप्ति के प्रोजेक्ट का रोड मैप प्रस्तुत किया जाएगा। सत्ययुग समस्त पृथ्वी पर शुरू होगी। उसकी शुरुआत नेपाल से होने जा रही है। नेपाल में जब अगली चुनाव होगी, सत्ययुग समाज पार्टी स्वीप करेगी। इस प्रोजेक्ट में ढेर सारे लोग सहभागी होंगे। जन सहभागिता के रास्ते आगे बढ़ेगी प्रोजेक्ट। लोग बात समझेंगे, बात को समर्थन करेंगे। मेरा काम है जो जॉन द बैप्टिस्ट ने 2000 साल पहले किया, बिगुल फूंकना। मैं कौन? मैं ब्रह्मा का मानव अवतार। 2000 साल पहले मैं यीशु था। कह के गया था फिर आऊंगा। आ गया। बाइबल के सबसे प्रख्यात पुस्तक गॉस्पेल ऑफ जॉन के प्रथम दफा में ही कहा गया है, जीसस सृष्टिकर्ता। यदि किसी हिंदू से पूछा जाए कि सृष्टिकर्ता कौन, तो क्या जवाब देंगे? विष्णु अवतार राम, कृष्ण, बुद्ध और आज कल्कि। ब्रह्मा अवतार 2000 साल पहले यीशु, आज मैं। महाभारत ग्रंथ में एक जगह लिखा है, हे ब्रह्मा, आपके ढेर सारे नाम हैं। एक नाम कहा गया है ईसा। ईसा कौन? कुरान में जिस नाम का जिक्र सबसे ज्यादा बार किया गया है, वो नाम है ईसा। कुरान का ईसा, बाइबल का जीसस, जिसे माता मेरी कहती थी एस्वा। मैं फिर आऊंगा। तब तक मेरे याद में इस तरह ब्रेड और वाइन खाना। मरने से एक रोज पहले बोले यीशु। खा रहे हैं। 2000 सालों से खा रहे हैं। भगवान राम भी कह के गए थे, मैं फिर आऊंगा। आ गए। 2000 साल बाद भगवान श्री कृष्ण बन के आ गए। कृष्ण ने एक बार कहा, मैं ही राम हूं।
बुद्ध ने भी एक बार कहा, मैं ही राम हूं। राम लक्ष्मण, कृष्ण बलराम। लक्ष्मण फिर से आए हैं, अपने बड़े भाई को काम में मदद कर रहे हैं। भगवान कल्कि के बारे में 5,000 साल पहले भविष्यवाणी की गई कि संभल में पैदा होंगे। तो लोग कहते हैं शहर ढूंढो। संभल नाम का शहर कहां पर है, पता करो। एक उड़ीसा में है, एक है उत्तर प्रदेश में, और भी हैं। लेकिन वो शहर नहीं, देश कहा गया है। शंभू का देश, पशुपतिनाथ का देश, अर्थात नेपाल। 2500 साल पहले नेपाल के पश्चिमी तराई के लुम्बिनी में पैदा हुए। अब नेपाल के ही पूर्वी तराई के मटिहानी में पैदा हुए हैं। माता का नाम, पत्नी का नाम भविष्यवाणी से मिलता है। सबसे प्रमुख बात तो है काम। भगवान कल्कि ओ जो कलयुग को समाप्त कर दे। कलयुग समाप्त करने का रोड मैप कुछ ही महीनों में आने वाला है। मैं भगवान कल्कि द्वारा नियुक्त कल्कि सेना का सेनापति। जब कल्कि सेना के सदस्य 10,000 से ऊपर हो जाते हैं, तब भगवान कल्कि पब्लिक में आएंगे। कोई सदस्यता शुल्क नहीं है। सदस्यता विश्वव्यापी है। सदस्य बनिए और हफ्ते का 5-10 घंटा समय दीजिए। मैंने एक फॉर्म रख दिया है इंटरनेट पर, वो फॉर्म भरिए और सदस्य बनिए। सत्य युग में लोग महीनों सालों तपस्या करते थे कि शायद भगवान के दर्शन हो जाए। अभी जब भगवान धरती पर मानव अवतार में हो, तो दर्शन ही दर्शन। 5,000 साल पुराना ग्रंथ भविष्य पुराण, उसमें नारद मुनि माता लक्ष्मी से पूछते हैं, हे माता, धरती पर लोगों को कैसे पता चलेगा कि अब कलयुग समाप्ति का क्षण निकट है? तो जवाब आता है, मंदिरों में ताले लगे होंगे और दारू के दुकानों में लोगों की लाइनें लगी होगी। ये भविष्यवाणी मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं। मेरे को अजीब लगता था कि चलो मान लेते हैं एक दो मंदिरों में ताले पड़ गए, लेकिन सब के सब मंदिर में ताले कैसे पड़ सकते हैं? मंदिर तो दिन दिन भर खुले रहते हैं, जब जाओ द्वार खुले मिलते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के समय में भविष्यवाणी पूरी हो गई। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर मंदिरों में ताले पड़े थे। दारू के दुकान की लाइन की फोटो मैंने फेसबुक पर देखी। भविष्यवाणी के पूरा होने से पता चलता है कि कलयुग समाप्ति का क्षण अब निकट आ चुका है। काशी बनारस शहर पिछले सत्ययुग में शिव जी के शिष्यों द्वारा बसाया गया शहर, 10,000 साल पुराना शहर। हिंदू, गैर हिंदू और गैर धार्मिक स्रोत सब 10,000 साल ही कहते हैं। भगवान राम के जन्म कुंडली के अनुसार वो धरती पर 7,000 साल पहले थे, मोटा मोटी। वो त्रेता युग। भगवान श्री कृष्ण 5,000 साल पहले, द्वापर युग में। मोटा मोटी 5,000 साल से कलयुग चला आ रहा है। एक युग कुछ हजार सालों तक चलती है। कलयुग में पाप बहुत ज्यादा होता है।
मानव जाति में एक अहम आ गया होता है कि जो करेंगे खुद करेंगे, ईश्वर की जरूरत नहीं। धर्म का बहुत ज्यादा क्षय हो गया होता है। भगवान बुद्ध को और यीशु को उस लेंस से देखने की जरूरत है। अगर आपकी संतान जिद करने लगे कि मुझे सेव, संतरे, अंगूर नहीं खाने, मुझे पाव रोटी ही चाहिए, तो आप शायद कहेंगे ठीक है, भूखे रहने से बेहतर पाव रोटी ही खा लो। भगवान बुद्ध के ईश्वर के बारे में न के बराबर बात करने का कारण वो है, अगर खुद करना है, अपने बलबूते पर ही करना है, तो फिर सही आचरण का तरीका ये है, कह के सिखलाया उन्होंने। आज धरती पर सबसे जाने माने बुद्धिस्ट कौन हैं? दलाई लामा। तो वे दलाई लामा बार बार इसी धरती पर पैदा होते रहते हैं। छत कितनी ऊंची है उसी से दिख जाता है। सदगुरु ने एक वीडियो में कहा है, शिव जी ने जो ज्ञान दिए उसके तुलना में बुद्ध द्वारा दिया ज्ञान 100 भाग का 1 भाग। एक बड़े थर्मस में जितना चाय डाला जा सकता है उतना एक छोटे कप में डाला जा सकता है? नहीं ना। कलयुग में मनुष्य के आध्यात्मिक ज्ञान की क्षमता ही बहुत कम होती है। हम सनातनी हैं, भारतवर्ष के हैं कहते रहते हैं गर्व से, लेकिन वो सनातन धर्म दिल और दिमाग में कितना रहता है? थोड़ा सा। बुद्ध से शिव जी 100 गुना ज्यादा ज्ञानी थे, वो अर्थ नहीं निकलता। बल्कि यथार्थ यह है कि शिव जी ने अपने अनंत ज्ञान का थोड़ा सा अंश सत्ययुग में अपने शिष्य सप्तऋषि को दिए। ईश्वर के अनंत ज्ञान का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा किसी भी धर्म ग्रंथ में है। वो ईश्वर कुछ नया कहने जा रहे हैं, लेकिन पहले इस कलयुग को खत्म करना होगा। मनुष्य की आध्यात्मिक ज्ञान की क्षमता बढ़ानी होगी। मक्का में मुसलमान लोग एक पत्थर रखे हुए हैं, उस पत्थर पर बारी बारी से पत्थर मारते हैं। क्या कर रहे हैं? तो शैतान को पत्थर मार रहे हैं। पत्थर में शैतान दिख जाता है, लेकिन भगवान नहीं दिखता, तो वो अल्प ज्ञान हुआ, उसको अन्यथा नहीं माना जाना चाहिए। 1400 साल पुराना इस्लाम एक छोटे से कप में थर्मस बराबर का चाय नहीं रखा जा सकता था। यीशु ने 2000 साल पहले पाप माफ करने का रास्ता तय किया। क्यों? क्योंकि कलयुग में ढेर सारा पाप होता है। अगर माफ नहीं किया गया तो सबके सब नरक पहुंच जाएंगे। जब बुद्ध पैदा हुए तो एक ज्योतिष उनके राजा पिता से मिलने आए। बोले, राजन, आपका ये बेटा विशेष है, या तो ये सारे पृथ्वी का राजा बनेंगे, नहीं तो जोगी बनेंगे, दो में से एक बनेंगे। राजा को राजा चाहिए था, बहुत प्रयास किया, दुनिया के सारे सुख सयल बालक गौतम को सुपुर्द कर दी, ताकि बालक के दिमाग में जोगी बनने की बात आवे ही नहीं। लेकिन बालक जोगी बन गया। 2500 साल पहले जोगी बन गए, इस बार सारे पृथ्वी के राजा बनेंगे। 2000 साल पहले और उसके बाद लगातार 2000 साल यहूदियों ने जीसस को स्वीकार नहीं किया। उनका कहना रहा है
हमें जिस मसीहा का इंतजार है वो ये नहीं है। हमें तो एक ऐसे राजा का इंतजार है जो सारे पृथ्वी का राजा बने। वो कल की राज्य का इंतजार कर रहे हैं। यीशु थे फकीर, कोई प्रॉपर्टी नहीं था। यीशु को उनको शिष्यों ने पूछा, बोलो ईश्वर की प्रार्थना कैसे करें? तो यीशु ने सिखाया, हे ईश्वर, धरती पर तेरा प्रत्यक्ष शासन चाहिए। 2000 साल से दुनिया के प्रत्येक चर्च में प्रत्येक रविवार को वो प्रार्थना किया जा रहा है। वो कल की राज्य का ही मांग कर रहे हैं। दुनिया भर के मुसलमान इमाम मेहदी और जीसस दोनों का इंतजार कर रहे हैं। मेहदी आ गए, धरती पर हैं, लेकिन उन्हें अभी अपना पहचान मालूम नहीं। सही वक्त पर ईश्वर उन्हें उनका पहचान उनको बतलाएंगे। जैसे कि सन 2016 से पहले मुझे मालूम न था कि मैं कौन।